समस्या देखिए क्या होती है कि जब भी कोई संप्रदाय खड़ा करना चाहता है, कोई कल्ट बनाना चाहता है, तो वो चीजों को पकड़ना चाहता है और शिष्यों को भी पकड़ना चाहता है। जैसे कि बात अभी देखिए पूछी पंकज ने, तो जब मेरे पास आया करते थे, विपश्यना की बातें बोलते थे, ये भी बताते थे शुरुआत में कि मैं जा रहा हूं, मैं रोज 1 घंटे कर रहा हूं, तो इनको स्मरण होगा मैंने इनको कभी नहीं कहा कि तुम मत करो, मत जाओ। मैंने कभी नहीं इनको रोका, क्योंकि रोकते तो इनको लगता अपने पास बिठाना चाह रहे हैं, विपश्यना छुड़वा के अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। तो मैंने इनको कभी नहीं कहा। ये कहते थे मैं जा रहा हूं, तो ठीक है जाओ। ये तो इनको अपने आप चीज क्लियर हुई, तो इनकी चीजें। अब जो लोग टीच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, वो कितना समझ रहे हैं विपश्यना को, वो क्या समझा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। देखिए विपश्यना भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत ध्यान विधियों में से है। आनापान सति योग और विपश्यना, ये 2 बातें कही जाती हैं, लेकिन वो एक ही उनका फॉर्मेट है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। ये कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं है, ये कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है कि तुमको आर्मी की तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि तुमको ऐसे करना है, जैसे तुम 10 दिन के कैंप चले गए, विपश्यना किए जा रहे हो और समझना पड़ेगा उस चीज को कि क्या हो रहा है। अब प्रोसेस तो मुझे नहीं पता वहां लोग क्या लेकर चल रहे हैं, क्या टीचिंग दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कोई ना कोई चीज तो जरूर चूक रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग और भी आते रहे हैं जिनको समस्याएं रही हैं, वो विपश्यना में गए हैं और कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर आए हैं ऐसे कैंप्स में जाने के बाद। कभी मानसिक समस्याएं, कभी शारीरिक समस्याएं। अभी तो पिछली बार एक बच्चा आया था जिसके पैरों में ही समस्या हुई, इतना बिठाल दिया, वो कह रहे थे ध्यान में बैठे रहो कि उसके पैरों में प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा एक जड़ता, एक कट्टरता और लोगों के अंदर भावनात्मक जो ड्राइनेस है, वो सब पैदा होती चीजें। सवाल क्या है कि विपश्यना है क्या एक्चुअल में, पहले ये तो समझें। विपश्यना पाली वर्ड है, भगवान बुद्ध पाली में बात करते थे तो वो पाली वर्ड है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा टू सी, बस देखना, या जस्ट सीन विपश्यना। बुद्ध ने चुना सांसों को देखना, क्योंकि सांसें जीवन का सहज हिस्सा है जिसमें हमें कुछ करना नहीं है। अब वो फिलॉसफी बढ़ती जाती है। वो कहेंगे सांसों को देखने के बाद फिर अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को देखना और जगत के सारे बदलाव, परिवर्तन को देखना, उन सारी चीजों को देखना। सांसों से शुरू करना शुभ है, क्योंकि सांसें बेहतर है, उनको मैनिपुलेट नहीं करना, उनको वैसे ही देखना। फिर जैसी हु एम आई, मैं कौन हूं के प्रश्न पर हमने जब विस्तार से भी बात करी थी तो बताया कि वो भी तुम्हारे परिवर्तन को देखना है। व्हाट एम आई, ट्रांजिएंट जो वर्ल्ड है उसमें लगातार सब बदल रहा है, उसको देख लेना और उससे पीछे हट जाना, अपने सेंटर में, अपने सोर्स में लौट जाना, वो सबसे पावरफुल चीज है। लेकिन ये देखना भर है, देखने भर से रूपांतरण आता है। न तुमको कोई दमन करना है, न तुमको कोई सप्रेशन करना है, तुमको अपने ऊपर अत्याचार भी नहीं करना है। लेकिन जो ऐसे कैंप हैं उनमें कहीं ना कहीं सप्रेशन भी आ जाता है, अपने ऊपर कहीं ना कहीं से दमन भी आ जाता है और उससे होता है नुकसान। जैसे कई लोग तो मेरे पास आए, वो कहने लगे मैं विपश्यना कैंप इसलिए करने जाता हूँ थोड़ा 2-3 किलो वजन कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार खाना देते हैं, बहुत हल्का खिचड़ी उचड़ी देते हैं कुछ, तो खाने को ही नहीं मिलता है वहां पर, तो वजन ही कम हो जाएगा, इसीलिए चले जाते हैं। हमको ध्यान में उतनी रुचि नहीं है, बस वेट लॉस के लिए अच्छा है। तो मैंने कहा बस एक बार खिचड़ी, वो क्या रखा है, क्यों एक बार खिचड़ी? अपने विवेक से सामान्य भोजन लो और अपनी जागरूकता में बने रहो। सिद्धांत, हाँ बेशक मैं समझ सकता हूं, वो सिद्धांत देंगे कि अगर तुम कम भोजन करोगे, शरीर हल्का रहेगा, तो तुम ज्यादा जागरूक रहोगे, ज्यादा चैतन्य बने रहोगे। ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारे शरीर में भी किसी किस्म का संघर्ष पैदा होगा, तुम्हारी सजगता खोएगी। भगवान बुद्ध किस बात को कहते थे? क्या विपश्यना को टीच करने वाले उस बात को भूल गए हैं, या उनको वो बात नहीं पता है, या उसको देखना नहीं चाहते हैं? अरे वो तो इतना सुलझा हुआ इंसान था,
उसने कहा कि सम्यक, बैलेंस्ड। भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा सम्यक भोजन, संतुलित भोजन, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा। उन्होंने सम्यक वर्ड का उपयोग किया। संतुलित, नींद लो जितनी जरूरी है, भोजन करो जितना जरूरी है, व्यायाम यानी अपनी एक्सरसाइज, घूमना टहलना उतना करो जितना जरूरी है। निश्चित उन्होंने सम्यक ध्यान भी कहा कि ध्यान भी उतना ही करो जितना संतुलित रहने के लिए जरूरी है। इतना ध्यान मत करो कि विक्षिप्त हो जाओ, ध्यान ही ध्यान किए जा रहे। कई लोग को लगता है ना कि जैसे मसल बनाने की तरह ध्यान है, तो हम कोई 1 घंटे में बड़ा ध्यानी बनता है तो हम दिन में 3 घंटे करें, 4 घंटे करें तो ज्यादा ध्यानी हो जाएंगे। अब कोई जिम की एक्सरसाइज थोड़ी 4 घंटे करोगे तो एक्सरसाइज तुम्हारी ज्यादा बड़ी बड़ी मसल्स बन जाएंगी ध्यान की। बुद्ध ने वो सम्यक ध्यान, सम्यक यानी कि समझ के साथ चलो उसमें। तो ये सम्यकत्व तो इन सारे लोगों के किसी भी डिस्क्रिप्शन में मुझे नहीं दिखाई दिया कि ये सम्यकत्व आया हो, ये बैलेंस आया हो। फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ध्यान दुनिया से कट के तो नहीं है कि तुम 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए या सालों महीनों के लिए दुनिया से कट कर कहीं चले जाते हो और ध्यान करते हो, तब तो तुम विक्षिप्त होकर लौटोगे, गारंटीड। ध्यान तो संसार में रहते हुए, अपने काम करते हुए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपना घर में हो, व्यवसाय कर रहे हो, जो कर रहे हो उसके बीच में अनंत। इसलिए देखिए हम लोगों ने बिल्कुल मार्केट प्लेस में क्रिएट किया हुआ है। बगल में मॉल है, पीछे सड़क गुजर रही है, उधर NBRI है, इधर चौराहा है, बीच मार्केट प्लेस में। यानी कि यहां आने के लिए भी आप ये नहीं कहेंगे हम कहीं बहुत ही सेक्लूडेड जगह पे जा रहे हैं। आप आएंगे तो लगेगा बिल्कुल शहर के बीच में। बट दिस इज ब्यूटी। रेगिस्तान में ओएसिस बनते हैं, मरुद्यान बनते हैं, उनकी खूबसूरती अलग होती है। तो ध्यान जो है जीवन के रेगिस्तान में मरुद्यान जैसा है, ओएसिस इन द डेजर्ट। संतुलन, तुम बात समझते हो, जहां रहते हो वहीं रहते हो, कहीं भागकर जाना नहीं, फिर ध्यान घटने लगता है, विपश्यना घटने लगती है। अब सांसों को देखना, तो सांसों को देखना भी कोई कुश्ती लड़ना तो है नहीं, WWF तो है नहीं कि सांसों को देखना कोई बड़ी एक्सरसाइज है, तुमको बैठकर उनको देखना है। देखते रहो, सांसें तो बह रही हैं। सांसों को देखने का अर्थ है जीवन को देखना, सीइंग द फ्लो ऑफ लाइफ। दैट वाज द एसेंशियल टीचिंग ऑफ बुद्धा। उनको एक्सप्लोर करो, बुद्धा को समझो, उन्होंने क्या कहा होगा। केवल एक बात लेकर चलने से थोड़ी बनती है बात। लेकिन कल्ट जिनको बनाने, उनको तो एक ही बात लेकर चलनी, उसी पे कल्ट खड़ा करना है। खैर, जिसने शुरू की होगी, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, तो मैं नहीं समझता उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन जो टीचर बनते आगे लेकर आते हैं वो बड़ी मुश्किल है समस्या। और आजकल के टाइम में जो स्पिरिचुअलिटी है उसका बड़ा सेटबैक क्या है कि गुरुओं के पास तो वक्त नहीं है। वो तो बड़ी कंपनी बन गई फ्रेंचाइजी की तरह से, फिर टीचर और जो भी बनते हैं, फैसिलिटेटर, व्हाटएवर यू कैन गिव द नेम, वो कराएंगे। फिर तुम सीधे तो मिल नहीं सकते CEO से। जो CEO है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उससे सीधे तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो कोई मैनेजर, फिर और डिप्टी मैनेजर, फिर वो तुमको बता। अब उसने क्या समझा, कितना इम्बाइब किया, वो तो अलग बात बनती जाएगी, तो उसकी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। अध्यात्म में ये दुर्घटना तो बहुत है। ये जो फ्रेंचाइजी कल्चर है ना, इसने तो बहुत ही मुश्किल खड़ी करी है, और इसमें तो फिर चीजें गड़बड़ होने ही वाली हैं। यानी कि जो सोर्स से चली हुई टीचिंग है उसकी प्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जब नहीं मिलेगा तो कहेंगे फिर डिस्कोर्स प्ले कर दो, वीडियो चला दो, CD चला दो, सब वही सुन लो उसी से। बट यू कांट अंडरस्टैंड, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम पूछ नहीं सकते, उस समय डायरेक्ट चीज नहीं हो। और आजकल के डिजिटल एज में तो मैं समझता हूं ये फिर भी पॉसिबल है। बुद्धा के वक्त तक भी पॉसिबल था, वो लोगों से पर्सनल इनकाउंटर कर रहे थे, मुश्किल था, उनके पास भी कम लोग नहीं थे। 10,000 लोगों का तो वर्णन, 10-12 हजार लोगों का तो आता ही है जो कॉन्स्टेंटली साथ में उनके बैठ रहे थे। तो 10,000 की पब्लिक से भी सीधे सीधे इंटरेक्ट करना आसान काम नहीं रहा होगा, मैं समझता हूँ।
लेकिन डिजिटल एज में आज तो पॉसिबल है। तो बातों को एक्सप्लोर करो, समझो, क्वेश्चन करो, किसी फेड के पीछे मत भागो, किसी चीज के पीछे मत भागो। और सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा यही पूछो, जब किसी भी ध्यान साधना में जा रहे हो तो यही पूछो कि इससे मुझे मिलेगा क्या, What am I going to get out of it? क्या मिलेगा मुझको इससे करने के बाद। और जब तक तुम उससे कन्विंस ना हो जाओ तब तक उसमें हाथ मत डालो। तुम एक इल्यूसिव चीज के पीछे भागते हो कि भी करना है, सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। फिर बड़े बड़े स्टार तुम्हारे लुभाने के लिए, भी बढ़िया आजकल एडवर्टीजमेंट का तरीका है कि अच्छा वो भी गया था, बड़ा स्टार भी गया था वहां तो उसने भी किया तो हमको भी करना चाहिए। जैसे साबुन क्रीम बेचने के लिए बड़े स्टार आजकल काम आते हैं हमेशा से, तो अब स्पिरिचुअल सिनेरियो में भी उसी चीज का यूज है। इसको कभी कंफ्यूज नहीं करना कि लोगों में बड़ी भक्ति भावना आ गई है। आज के फिल्म स्टार में, क्रिकेट स्टार्स में बड़ी भक्ति भावना आ गई, गुरुओं के पास हाथ जोड़ कर बैठे हैं, उनसे तमाम तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। कभी वो पेड, कभी वो म्यूचुअल बेनिफिट में तमाम तरह से वो एक्सेलरेट हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, लेकिन आम जनता प्रभावित होती है इसलिए उसको किया जाता है। तो किसी भी चीज को इसलिए मत करो कि उसको कोई बड़ा आदमी करता है, उसको कोई सेलिब्रिटी करता है। तुम एक्सप्लोर, तुम्हें क्यों चाहिए ये, तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है, ये प्रश्न पूछो, फिर चीजें सब हल होंगी। और जब बीच समस्या में हो तब भी प्रश्न पूछो। तो प्रश्न, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रश्न पूछने की आजादी देता है उसका स्वागत करो, वहां समस्याएं कम होंगी। अन्यथा अगर जहां ये कहा जाए कि भाई देखो ऐसे ही होता है, इसको ऐसे ही करो, इसका परिणाम बस आएगा, वहां से तुमको सावधान होना पड़ेगा।